मुस्लिम समाज का 12वां सामूहिक निकाह कार्यक्रम शहरी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में मोहल्ला घाटी में संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में कुल 34 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। निकाह की रस्म शहर काजी मौलाना मोहम्मद अतहर जमाली द्वारा अदा करवाई गई। यह कार्यक्रम निसारे हाली उमावी मदार कॉलोनी मोहल्ला घाटी में आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान सभी 34 दूल्हों की बारात बिनौला सिरत कमेटी से दर्जीवाड़ा, मानक चौक और फौज का बड़ा होते हुए घाटी स्थित निकाह स्थल पहुंचा। कार्यक्रम का आगाज मौलाना अब्दुल हाफिज ने कुरान पाक की तिलावत से किया। इसके बाद अब्दुल मन्नान ने तकरीर पेश की। वहीं शहर काजी अब्दुल कादिर साहब ने सभी दूल्हा दुल्हन को निकाह के कलमे पढ़वाए और निकाह की रस्में पूरी करवाईं। इस अवसर पर पट्टन वाले हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर साहब ने दूल्हा दुल्हन को अपनी दुआओं से नवाजा। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद, हाजी इदरीस मकरानी, हाजी नूर आलम, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत, आसपुर विधायक उमेश डामोर और 84 विधायक अनिल कुमार कटारा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात घाटी जुमात खाना और हजरत मस्तान बाबा दरगाह पर आम न्याज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल हुए। यह सामूहिक निकाह आयोजन न केवल धार्मिक परंपरा का पालन था, बल्कि समाज में आपसी एकता और सौहार्द का संदेश भी दिया। सम्मेलन अब्दुल मियां हरसोल गुजरात शहरी वेलफेयर सोसाइटी ने नंबर 15 पर 2012 से मोहम्मद शुरू किया है। 2012 से लगातार अभी ये 12वां समूह हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 197 जोड़े गत साल तक और 34 जोड़े इस साल तक इंशाअल्लाह जा रहे हैं। कमेटी यानी सोसाइटी का जो मकसद है वो यही है कि फिजूल खर्ची और गैर शरई यानी गलत जो रस्में हैं उन रस्मों को बंद करके उससे बचा हुआ पैसा हम अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार में लगाएं। यही इस कमेटी का, इस सोसाइटी का यही मकसद है। शहरी वेलफेयर सोसाइटी ने 2012 से शुरुआत की थी और स्टार्टिंग 9 जोड़ों का शुरुआत की थी। इसके बाद फिर दर बदर आगे बढ़ते गए तो आज 34 जोड़ों ने हिस्सा लिया है, जिसमें गुजरात, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर के जोड़ों ने हिस्सा लिया है। आगे भी इंशाल्लाह हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। एक जानकारी मिली है कि आलिमा और हाफिज भी आपके इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह ये भी है कि हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। हम ऐसे मैनेज करते ही नहीं है कि जिससे कि किसी को लगे कि ये गरीब की शादी है। हम एक शाही शादी की तरह इसका यूज़ करते हैं और ये आपके सामने ही है, पंडाल वगैरह बने हुए हैं। हम घोड़ों पे बैठा के लाए। आज 34 जोड़े थे, फिर भी हमने 34 घोड़ों की हमने इस डूंगरपुर के अंदर व्यवस्था करी और उनको घोड़ों पर बैठा के लेके आए हम। कुरान हाफिज जो होते हैं उनकी जो मेहनत है, एक IAS अफसर की जो मेहनत करता है उससे भी दुगुनी मेहनत से कुरान हाफिज बनते हैं। और इस हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों यहाँ पर एक जोड़ा ये हमारी शादी में शरीक है। आज आपका ये कार्यक्रम सफल हुआ, अगले साल की क्या तैयारी? अगले साल भी हम लोग इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। लोगों में हमारा जो मैसेज है पिछले 12 साल से वो यही है कि फिजूल खर्ची रुक जाए और समय भी, वक्त भी इंसान का बच जाए और इस फिजूल खर्ची को रोक करके, बचा करके वो अपने बच्चों की तालीम और अपने रोज़गार पर खर्च करें। इसके अलावा शादी सम्मेलन के अलावा और क्या करने का इरादा है? कमेटी इसके अलावा भी कई काम करती रही है पहले भी। जैसे कोरोना काल के अंदर भी कमेटी ने कई लोगों को राशन किट वगैरह और जो अपने प्रशासन में लगे हुए पुलिसकर्मी जो थे उनकी भी हमने जो भी हम कर सकते थे चाय वगैरह का इंतज़ाम, वो जहाँ पर भी वो लोग होते थे हमने स्कूटी पर अपना चाय का वो लेकर के उनको सेवा भी की है, खिदमत का काम भी करते हैं। आज शहरी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा माइनॉरिटी समुदाय हमारे मुस्लिम भाइयों के जितने भी जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम था, उस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हमें एज ए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। हमें जितने जो जोड़े थे जिनका सामूहिक विवाह हुआ है उनको हमारी ओर से बधाई दी गई है और हम उनके उस उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक अच्छी पहल है समुदाय के द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा कि जो गरीब परिवार है, जो व्यक्तिगत अगर शादी करेगा अकेला तो काफ़ी खर्चा आता है, तो एक समूह लगन जो हो जाता है जिससे उस गरीब परिवार को उसको सारी सुविधा मिल जाती है और फिजूल खर्चे से बचा जाता है। एक अच्छी शानदार पहल है, उस पहल की हम सराहना करते हैं।
और धन्यवाद देना चाहते हैं वेलफेयर सोसाइटी को। सर, आपका एक फोटो मोदी जी के साथ जैसे आया ऐसा पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया और हमारे सागवाड़ा चारों विधानसभा में भी तहलका मच गया। बताइए। देखो, वैचारिक लड़ाई हमारी जोरदार है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वर्तमान में हैं। मैंने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो बात है, जो आवाज़ है, उस आवाज़ को मैंने सदन के अंदर भी रखा और मैंने पीएम साहब से समय लिया। पीएम साहब ने मुझे समय भी दिया और मेरी बात को तसल्ली से पीएम साहब ने सुना और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कुछ बिंदुओं को छोड़ के उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन जिन मांगों को मैंने रखा है उन मांगों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। शहरी कमेटी द्वारा, वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो ये सामूहिक विवाह वाला जो कार्यक्रम किया है उसके अंदर हमने शिरकत करी और यहाँ पे जो मान सम्मान मिला उसके लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। यहाँ के मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद। इन्होंने जो ये पहल करी है वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तकरीबन 15 साल से ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पहल है ये। उसमें आप ये मान के चले कम खर्चे के अंदर 34 लगभग मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक सुना 34 जोड़ों को शादी का आज कार्यक्रम है ना, निकाह का, तो इसमें खर्चा बच जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो फिजूल खर्ची है वो रुक जाती है। तो हमें ये अच्छा लगा और हमको ये सीख लेने की ज़रूरत है और हम आने वाले समय में हमारे भी समाज के अंदर कोशिश करेंगे कि सामूहिक विवाह के तहत शादियां करवाएं और ये कार्यक्रम को आगे ले जाएं। और वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मान सम्मान दिया। मुस्लिम समुदाय को धन्यवाद, इन्होंने हमें बुला के जो मान सम्मान दिया। आपके चैनल को धन्यवाद।